Everyone, I am Nana and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge. सो स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो MPSI के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आज मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को लेके इसीलिए आई हूँ ताकि ये चीज़ मैं आपको बता पाऊँ कि टॉपिक्स क्वेश्चंस उसी तरीके से आ रहे हैं जैसे कि हम लोग अपनी वीडियो लेक्चर्स में अब तक सीखते आ रहे हैं। तो चलिए अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि MPSI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी कि वही क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको कि आपको दिए गए क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट प्रपोजिशन आपको ढूंढना है। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। टुडे देयर इज मोर एम्फेसाइजेस डैश डोमेन एक्सपर्ट्स एंड ग्लोबल एक्सपोजर। मतलब वो ये कह रहा है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है, जो बल दिया जाता है, वो डोमेन एक्सपर्ट्स पर और ग्लोबल एक्सपोजर पर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखो, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी पे बल देना, किसी पर जोर डालना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? एंड का मतलब तथा होता है, तो बल फोकस किया जाता है किसी चीज़ पर, है ना। तो इनमें से जो पर का साउंड है वो कौन देता है? केवल ऑन, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है? पर। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जो बल है, जो फोकस है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? डोमेन एक्सपर्ट एंड ग्लोबल एक्सपोजर पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑन, क्योंकि एम्फेसाइजेस ऑन। ठीक है, चलिए। शी इज डैश एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजमेंट फॉर डैश BPO सेक्टर। शी इज, अब देखिए, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट में AN दाव में से क्या आता है? पहले तो ये बताइए। एक्सपर्ट जब बोलते हैं तो आवाज़ किसकी आती है? A की आती है। ठीक है, तो इसमें N आ सकता है। कंफर्म नहीं कह रही, अभी अपन मान के चलिए आ सकता है। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट फॉर BPO सेक्टर। अब आपको बताना है कि क्या आएगा। देखो, सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि एक्सपर्ट के साथ आता है N। अब देखो, यहाँ पर N है क्या? नहीं है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। अब देखो, केवल मुझे थर्ड सेंटेंस ही ऐसा दिख रहा है जिसके फर्स्ट नंबर पे N आ रहा है, तो बस मेरा यही आंसर है, क्योंकि आगे देखो, आगे आया नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? शी इज़ एन एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट फॉर BPO सेक्टर। BPO सेक्टर के लिए उसका वोकेशनल और कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है, वो एक्सपर्ट है उसमें। अब इसमें भी आपको प्रपोजिशन बतानी है। क्वेश्चन है, डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। देखिए, डे हो नाइट हो, हम हमेशा प्रपोजिशन क्या लगाते थे? एट। सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, एट लगाना है। डिड यू अराइव देयर एट नाइट, डिड यू अराइव देयर एट डे। ठीक है, चलो अब इसमें प्रपोजिशन का चुनाव करना है। वी विल सप्लाई द गुड्स डैश रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। मतलब आपकी जो रेसिप्ट होती है, जो रसीद होती है, उसके आधार पर ही या उस पर ही आपका जो भी मतलब जो भी आपने ऑर्डर किया है वस्तुओं का, गुड्स मतलब सामान का ऑर्डर है, वो सप्लाई किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। मतलब वी विल सप्लाई द गुड्स, हम लोग गुड्स को, वस्तुओं को सप्लाई करेंगे, लेकिन किस पर सप्लाई करेंगे? जो आपके पास रसीद है आपके ऑर्डर की, उस पर। फिर से आप देख लीजिए कि इन सब में जो पर का जो काम कर रहा है वो कौन करेगा? ऑन करेगा। ठीक है, वी विल सप्लाई द गुड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। प्रपोजिशन, लेट्स डिसाइड डैश द डेट डैश द नेक्स्ट मीट। अब आप इसमें ये देखिए फ्रेंड्स कि जो डेट होता है, डेट के साथ हम प्रपोजिशन क्या लगाते थे? हमेशा ऑन लगाते थे। ठीक है, लेट्स डिसाइड ऑन द डेट। ठीक है, अब मुझे डेट के साथ की प्रपोजिशन पता है कि डेट के साथ ऑन आता है। सबसे पहले देखो, उनमें फर्स्ट नंबर पे ऑन किसके पास है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 4 है, 5 नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें फर्स्ट नंबर पे ऑन लिखा है, तो बस दिमाग लगाना ही नहीं है, यही आंसर होगा। आगे का हमको कुछ नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि देखो, इसलिए मैं इतना फ्रीली बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, है ना, और 4 ऑप्शंस के अलावा 5वां तो है नहीं कि मैं कंफ्यूज हूँ। 4 ऑप्शन में से मुझे ये पता है कि डेट के पहले ऑन आता है, और किस्मत से देखिए ऑन केवल 4th ऑप्शन में ही है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं। ठीक है, लेट्स डिसाइड ऑन द डेट
फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। इस तरीके से आप लोग को भी थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ हम क्यों फालतू मेहनत करें। चलिए अब आपको आर्टिकल का बताना है। आई एम मेकिंग माई मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू डैश मेल। अब आप देखो इसमें आर्टिकल लगाना है। आई एम मेकिंग माई मॉम एंड डैड, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि वो ये बोल रही है कि आई एम मेकिंग माई मॉम एंड डैड क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब कोई गिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें मैं लगाऊंगी ए, क्योंकि एन तो आने से रहा, ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू नहीं है। आई एम मेकिंग माई मॉम एंड डैड अ क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू, और वो किसके द्वारा भेज रही है वो प्रेजेंट, वो जो सरप्राइज है, थ्रू द मेल। अब आप देखो इसमें फर्स्ट में ए आना है। किस्मत देखिए आप, इसमें, इसमें और इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों में क्या आ रहा है, ए आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। तो कन्फ्यूजन कहाँ होगा कि भैया यहाँ पे दा लिखना है कि एन लिखना है कि ए। तो फ्रेंड्स इस रेस में से एन तो हट गया। अब बचा क्या, अब बचा केवल आपके पास, मैं इसको भी हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ। अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है फर्स्ट और सेकेंड। थ्रू अ मेल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने प्रेजेंट को किसी खास चीज़ के द्वारा उन तक पहुँचाया है। मेल के द्वारा पहुंचाया है, किसी फ्रेंड के द्वारा पहुंचाया है, या पोस्ट किया है, क्या किया है। तो उसने उस प्रेजेंट को एक मेल के थ्रू, एक मेल के द्वारा अपने जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप में ही एक खास चीज़ हो गई मेल, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई एम मेकिंग माई मॉम एंड डैड अ क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू द मेल। इसमें देखिए आपको जो भी सबसे बेस्ट जो फिलर है वो आपको यहाँ पर भरना है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टू इंटरेस्टिंग, सिंपली इंटरेस्टिंग या मच इंटरेस्टिंग। अब आपको ये बताना है कि इसमें इंटरेस्टिंग के पहले क्या आएगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट जो है वो होता है वेरी। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि जो टू वगैरह होता है वो भी जो प्रॉपर वर्ड है वो भी टू भी है, जो किसी चीज़ की अधिकता दिखाता है। लेकिन इस केस में हम क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे, ठीक है। व्हेन अवर ओरिजिनल प्लान फेल, जब हमारा जो ओरिजिनल प्लान है अगर वो फेल हो जाए, वी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें उस फेल हुए प्लान को छोड़ना चाहिए और उसकी बजाय हमको कुछ दूसरा करने के बारे में सोचना चाहिए। उसको सोचने की बजाय कुछ दूसरा करने के लिए विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें इंस्टीड लगेगा, क्योंकि इंस्टीड का मतलब ही होता है के बजाय, ठीक है। अब देखो इस तरह का प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगवा चुकी हूँ, जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है और 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको बताना है कि सबसे बेस्ट इसमें कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। इसमें एक ऑप्शन तो वही मिलेगा जो क्वेश्चन ही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो क्वेश्चन एकदम सही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, द गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ मूवर। ये जो होता है मूवर, ये जो घास काटने का जो उपकरण होता है ना, जो डिवाइस होती है, जो यंत्र होता है, उपकरण, उसको बोलते हैं मूवर, ठीक है। और गार्डनर का मतलब आपको पता ही है, माली, है ना। ग्रास मतलब घास। द गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ मूवर। अब आपको इसमें बताना है कि इसके लिए परफेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ तो ये लोग वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए वॉइस का रूल क्या होता है कि पीछे से शुरू करते हैं, विद अ मूवर से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है। देखो यहाँ पर एक गार्डनर है और एक घास है, तो हम द ग्रास को आगे लाएंगे, सही तरीका जो है, तो द ग्रास आगे आएगी। ये प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि इसमें कट्स लग रहा है, मतलब कट में एस लग रहा है। और जब भी सिंपल की बात करते थे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ देखूँ इन सारे ऑप्शंस में, तो मुझे इस चीज़ से ये समझ आ रहा है कि इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि इसमें द ग्रास आएगी आगे, ठीक है। तो द ग्रास के बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, इज। अब ये जो कट है, ठीक है, इसका हम कर देंगे कटेड, ठीक है। अब आप क्वेश्चन भी अगर देखोगे तो क्वेश्चन में भी कट ही लिख रहा था, लेकिन अगर अपन देखें तो, ठीक है,
चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, द ग्रास को आगे लेकर आएंगे, द ग्रास इज। अब देखो यहाँ पे हैज़ बीन लग रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वॉज पॉसिबल ही नहीं है, इज़ आएगा लेकिन बीइंग नहीं आएगा। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ब में ऐसे आई एस लग रहा है। ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, और प्रेजेंट सिंपल का जब वॉइस बनाते थे तो इज़ एम आर लगाते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो इसलिए हम लोग ये हैज़ वाले, वॉज वाले और ये बीइंग वाले तो बिल्कुल रेस से बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास बचता क्या है, केवल फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर शेष बचता है। चलिए अब अगला जो है उसमें आपको बताना है प्रॉपर वर्ब क्या लगेगी। द टीवी प्रोग्राम डैश मी फ्रॉम माई वर्क। जो टीवी प्रोग्राम है वो मुझे अपने काम से करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब आपको बताइए ध्यान भटकाना, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि टीवी प्रोग्राम से आपका जो ध्यान है वो काम से या किसी भी चीज़ से हटता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की है MPSI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि पेपर में क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे गए हैं और इसी तरीक़ों से आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो भी वीडियोस आप लोगों ने स्किप किया है, जो भी वीडियोस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग रोज़ एक सेशन प्लीज़ अटेंड करिए प्लेलिस्ट में जाके, और उसके बाद हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है उनके क्वेश्चंस को लगाने चालू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज आपने चैनल को पहली बार देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, घरों में रहिए और इसी तरीके से घर बैठ के सीखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।